एक समय की बात है जब अकबर ने बीरबल से एक चुनौती दी। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हें एक हफ्ते में एक सोने का अंडा ढूंढ कर लाना है। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और शहर की सभी गलियों में खोजना शुरू किया। लोगों ने उसे हंसते हुए देखा और कहा, यह कैसा मुर्गा है जो सोने का अंडा देगा। बीरबल ने इसे सुना और सोचा, लोग मुझे हंस रहे हैं, मैं क्या करूं। उसने फिर सोने के एक अंडे को अच्छे से सजाकर रखा और फिर एक कागज में बांध दिया। बीरबल ने सोने के अंडे को लेकर अकबर के सामने आकर कहा, यह रहा सोने का अंडा। अकबर हैरान हो गए और पूछा, तुमने इसे कैसे पाया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा, यह मुझसे नहीं, लोगों से मिला है। जब वे मुझे हंसते देखते हैं तो मैंने सोचा कि उन्हें भी हंसाऊंगा और उन्होंने मुझे इस अंडे के साथ गिफ्ट कर दिया। अकबर ने बीरबल की चालाकी को देखकर हंसी में भरपूर होकर कहा, तुमने चुनौती स्वीकार की है और उसे बड़ी होशियारी से पूरा किया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुनौतियों का सामना होशियारी से करना चाहिए और हमें अपनी हंसी को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है जब बीरबल की चालाकी ने बादशाह अकबर को हैराने वाली एक और अद्वितीय कहानी रूप में अपनाया। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो हमें सिख दे और हंसी में भी भरपूर हो। बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत होशियार और चालाक था। एक दिन उसे एक दोस्त ने चुनौती दी कि वह एक सप्ताह में एक सोने का हुक्म तलाश करके लाए। राजा ने हैरानी से कहा, और फिर? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, रामू ने चुनौती स्वीकार की और गांव की सभी महिलाओं से मदद मांगी। वह उनसे सोने के हुक्म की तलाश में गईं। राजा को यह सुनकर हंसी आई। महिलाएं? कैसे? बीरबल ने बताया, राजा, रामू ने बताया कि वह जानता है कि सोने का हुक्म कहाँ मिलेगा, लेकिन उसने चाहा कि गांव की सभी महिलाएं भी उसके साथ हों ताकि वह अपनी होशियारी से सोने का हुक्म पाएं। राजा ने बीरबल से कहा, पर महिलाएं? उनका क्या योगदान हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, रामू ने महिलाओं को एक बड़ी खोजने का बहाना बनाया और सबको मिलकर उसे हुक्म तक पहुंचाया। राजा ने उससे पूछा, लेकिन फिर क्या हुआ? बीरबल ने बताया, राजा, सच्चाई यह है कि सोने का हुक्म रामू ने खोज लिया था। पर इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने साथ टीम बनानी पड़ती है और हर कोई अपने योगदान से किसी भी मुश्किल को आसानी से हल कर सकता है। राजा ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई है, मुझे सीखने को मिला। और इसके बाद से बीरबल की चालाकी ने उसे हमेशा हंसी में भरपूर और सोच समझकर हंसी का सामंजस्य करने का अद्वितीय तरीका सिखाया। बादशाह अकबर और उनके विशेष साथी बीरबल की कहानी अनगिनत चुटकुलों और सिखों से भरी हुई है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, एक ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें हंसी हो और साथ ही हमें कुछ सीखने को भी मिले। बीरबल हंसते हुए कहते हैं, राजा, यह कहानी एक गांव के एक आदमी की है जिसका नाम नसीर था। नसीर बहुत आलसी और सुस्त आदमी था। उसका काम करने का कोई शौक नहीं था। राजा कुछ हैरान होते हुए पूछते हैं, फिर उसने कैसे सुकून पाया? बीरबल मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, राजा, नसीर को हमेशा अजीब आलसी विचारों में डूबे रहने का शौक था। एक दिन उसने गांव के मुख्य बाजार में एक विचित्र बोतल देखी। राजा ने पूछा, विचित्र बोतल? वह कैसी थी? बीरबल ने बताया, राजा, वह बोतल केवल तब खुलती थी जब सूरज पूरी तरह से पश्चिम की ओर जा रहा होता था। नसीर ने विचार किया और उसने समझा कि इसका मतलब है कि समय और स्थिति अहम होती हैं। राजा बीरबल को गौर से सुन रहे थे। फिर नसीर ने क्या किया? बीरबल ने कहा, राजा, नसीर ने वह बोतल खरीदी और उसे अपने घर में रख लिया। हर दिन सुबह
उसने बोतल को खोलकर सूरज को पूजा और उस समय अपने लक्ष्यों की दिशा में विचार किया। राजा हैरान होकर पूछते हैं, क्या इससे उसका कुछ बदला? बीरबल हंसते हुए कहते हैं, जी हाँ राजा, नसीर ने इस बोतल के साथ अपने दैहिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारा और उसने काम में भी सुधार पाया। राजा ने समझते हुए कहा, इससे हमें क्या सीखना चाहिए? बीरबल मुस्कराए, राजा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आलसी और उदासी भरे विचारों से बाहर निकलकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। राजा हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने मुझे एक बार फिर से सोचने पर मजबूर किया है और तुम्हारी कहानी ने हमें सोचने पर मजबूत किया है। इसके बाद से राजा अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच रिश्ते को छूने वाली कई मजेदार कहानियां हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो हमें हंसी के साथ साथ कुछ सीख दे। बीरबल हंसते हुए बोले, राजा, एक बार की बात है जब अच्छे दिन आने के बारे में लोग बात कर रहे थे। एक गरीब आदमी ने अपने दोस्त से कहा, अच्छे दिनों की तलाश में तो हम रोजगार कर रहे हैं, पर वह कब आएंगे यह तो कोई नहीं जानता। राजा हंसते हुए पूछे, फिर? बीरबल मुस्कराए, राजा, इस पर उसका दोस्त हंसते हुए कहता है, तुझे पता है, मेरे पुराने दादाजी कहते थे कि अगर तू चाहता है कि अच्छे दिन आएं, तो तू उन्हें बुला और एक बड़ा गधा खरीद ले। राजा ने हैरानी से कहा, गधा? और उसने कैसे चाहता था कि इससे अच्छे दिन आएंगे? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, राजा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें जीवन में कुछ नया करने के लिए अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता होती है। गधा इस कहानी में एक प्रतीक है जो हमें सुझाव देता है कि कभी कभी असामान्य या अनुप्रयुक्त चीजें हमारे लिए अच्छे परिणाम ला सकती हैं। राजा ने बीरबल से कहा, बहुत ही मजेदार कहानी है बीरबल, तुम मुझे कोई और कहानी सुनाओ जिसमें हंसी और सीख हो। बीरबल ने एक और कहानी शुरू की, राजा, एक समय की बात है जब अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे वह चीज बता सकते हो जिससे बच्चे और बूढ़े दोनों हंसे? राजा की रुचि को देखकर बीरबल ने कहा, राजा, मैं एक गीत का शाब्दिक अर्थ सुनाऊंगा जिससे आप और हम सभी हंस सकते हैं। फिर उन्होंने गाना शुरू किया और सभी ने मिलकर हंसी में भरपूर वक्त बिताया। इसके बाद से राजा अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत हुई और उनकी चुटकुलों और कहानियों ने सभी को हंसी में डालकर सिखाए। राजा अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा हंसी और सीख के साथ भरी होती थीं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक बड़ी आत्मा की कहानी सुनाओ जिससे हमें जीवन की सीख मिले। बीरबल हंसते हुए बोले, राजा, एक समय की बात है, गुजरात में एक छोटे से गांव में एक आत्मा रहती थी जिनका नाम सुमित्रा था। वह आत्मा सदैव खुश रहती थी और उसकी विचारशीलता ने उसे बहुत ज्ञानी बना दिया था। राजा हैरान होकर पूछते हैं, उसने अपनी जीवन शैली से कैसे सीखी? बीरबल ने कहा, राजा, सुमित्रा ने समझा कि वह जो है वह अपनी सोचों और आत्मविश्वास से है। उसने तय किया कि वह अपने जीवन को सकारात्मक बनाएगी और दूसरों के साथ साझा करेगी। एक दिन सुमित्रा ने अपने गांव के बच्चों को साथ बुलाया और उन्हें सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें सकारात्मक रूप से सोचना चाहिए। उसने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में कभी कभी मुश्किलें आती हैं, परंतु उन्हें सकारात्मकता से मिलने वाले समाधानों की खोज करनी चाहिए। एक दिन राजा ने सुमित्रा को एक चुनौती दी। उसे एक हफ्ते के भीतर एक नई राजा की तलाश करके लाना था। सुमित्रा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और शीघ्र ही गांव के बच्चों को एक साथ मिलकर राजा बनने के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। एक हफ्ते बाद सुमित्रा ने राजा के साथ मिलकर एक नए राजा को ढूंढ लिया। उसने बच्चों को सिखाया कि सकारात्मक और संघर्षी सोच से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। राजा अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह सचमुच एक शिक्षाप्रद कहानी है।
सुमित्रा ने बच्चों को सिखाया कि जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना और समस्याओं का सामना करना हमेशा श्रेष्ठ होता है। बीरबल ने कहा, राजा, हमें यह सीखना चाहिए कि जीवन की हर परिस्थिति में हमें सकारात्मक रूप से देखना चाहिए और हमें हमारी क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। राजा अकबर के दरबार में हमेशा मुस्कान और हंसी का माहौल बना रहता था, क्योंकि उनके मंत्री बीरबल के साथ रहना हर किसी के लिए एक आनंदमय अनुभव था। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, एक बहुत ही अजीब सी बात सुनी है कि कोई अगले 7 दिनों में मेरे सामने कुछ भी कहे बिना हंसता रहे, वह अगले 7 दिनों में उसे 10,000 सोने की मुद्राएं मिलेंगी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा, यह तो बहुत ही मजाकिया बात है। ऐसा होना मुमकिन नहीं है कि कोई 7 दिन तक हंसता रहे बिना रहे। राजा ने कहा, बीरबल, मैं यह देखना चाहता हूं कि कोई इस चुनौती को स्वीकार कर सकता है या नहीं। तुम भी आजमा सकते हो अगर तुम चाहो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है राजा, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। इसके बाद से बीरबल ने 7 दिनों तक हंसते हुए किसी भी तरह की बात नहीं की। 7 दिनों बाद राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने चुनौती स्वीकार की और 7 दिनों तक हंसते हुए रहा। अब मैं तुम्हें बेली सोने की मुद्राएं देने के लिए तैयार हूँ। बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा, इस बहुत ही अजीब चुनौती ने मुझे यह सिखाया है कि हंसी एक बहुत ही मूल्यवान औजार है जो हमारे जीवन को सुखमय बना सकता है। राजा ने चुटला मारते हुए कहा, बीरबल, यह सत्य है कि हंसी हमें सुखमय बना सकती है, लेकिन क्या तुम सचमुच 7 दिनों तक बिना रुके हंस सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हंसी भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हमें अपनी जरूरतों और माहौल के हिसाब से हंसना चाहिए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मुझे हंसी के महत्व को समझाया है। तुमने चुनौती को स्वीकार किया और सिखाया कि हंसी की कमी में जीवन एक समय की बात है। राजा अकबर और बीरबल के बीच एक दिलचस्प घटना घटी। एक दिन राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें यह कैसे पता चलता है कि लोग सच कह रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा, सच को पहचानना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, परंतु एक छोटी सी कहानी से हम सीख सकते हैं कि जिंदगी में सत्य का महत्व क्या है। राजा ने उत्साहित होकर कहा, तो कहानी सुनाओ बीरबल। बीरबल ने बताया, राजा, कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम सुनील था। सुनील का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने माता पिता को गर्वित महसूस कराएगा, लेकिन उसके पास तो कुछ भी था नहीं। राजा ने पूछा, तो फिर सुनील ने कैसे अपने सपने को पूरा किया? बीरबल ने कहा, राजा, सुनील ने बहुत मेहनत और संघर्ष करके एक छोटे से दुकान खोली। उसने अपने दुकान में मेहनत करते हुए कई साल बिताए और अच्छी कीमत पर बेचने के बाद उसकी दुकान में सफलता हासिल की। राजा ने हैरानी से कहा, लेकिन इसमें सच कहानी में कौन सी बात है? बीरबल मुस्कुराए, राजा, अब यही बात सुनील के जीवन में घटी। एक दिन उसकी दुकान पर एक धनी व्यापारी आया और उसने सुनील से कहा, तू मुझसे अपनी दुकान बेच दे, मैं तुझे बहुत अच्छी कीमत पर खरीदूंगा। राजा ने उत्साहित होकर पूछा, तो फिर सुनील ने क्या किया? बीरबल ने बताया, राजा, सुनील ने उस व्यापारी से कहा, मेरी दुकान बेचने का सोच भी मत, मेरे लिए यहाँ का हर एक सामान मेरी मेहनत का नतीजा है। राजा ने चुटला मारते हुए कहा, बहुत ही सही नजरिया है सुनील का। बीरबल ने कहा, हाँ राजा, यही सचमुच में है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि अपनी मेहनत और संघर्ष से मिली खुद की ईमानदारी और आत्मसमर्पण को बरकरार रखना भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा। राजा अकबर के दरबार में हमेशा मुस्कान और हंसी का माहौल बना रहता था, क्योंकि उनके मंत्री बीरबल के साथ रहना हर किसी के लिए एक आनंदमय अनुभव था। एक दिन राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल,
मेरी आत्मा को छूने वाली कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो मेरे दिल को छू जाए और हमें सीख दे। बीरबल हंसते हुए बोले, राजा, एक समय की बात है जब अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या सच्ची मोहब्बत की कहानी सुना सकता है? बीरबल ने मुस्कराए हुए कहा, राजा, मोहब्बत की कहानियों को सुनना हमें हमारी भावनाओं को समझने में मदद करता है और हमें शिक्षा देता है कि कैसे हमारे चरित्र को सुधारा जा सकता है। राजा ने बड़ी उत्सुकता से कहा, बीरबल, मुझे बहुत शौक है मोहब्बत की कहानियां सुनने का। कृपया एक ऐसी कहानी सुनाओ जो दिल को छू जाए। बीरबल ने शुरू की, राजा, बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के एक सुरमय गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आरजू था। आरजू एक साधुपंथी परिवार से था, लेकिन उसका मन रंगीन और आत्मविश्वासी था। उसका दिल एक सुंदर सी लड़की मीरा के लिए धड़क रहा था। राजा ने कहा, तो क्या आरजू ने मीरा से अपने भावनाएं बयां की? बीरबल ने मुस्कराया और कहा, हाँ राजा, आरजू ने अपने दिल की बातें मीरा से कहीं। धीरे धीरे उनकी मोहब्बत बढ़ती गई और वह दोनों एक दूसरे से गहरे मोहब्बत में डूबे रहते थे। राजा कुछ देर बाद पूछते हैं, लेकिन यह सिर्फ मोहब्बत की कहानी है और मोहब्बत हमें किसी सीख या उदाहरण से कैसे प्रभावित कर सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा, बहुत जल्दी ही एक समय आया जब आरजू को अपनी गांव के अंदर ही एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसके पिताजी ने उसे अपने परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण यज्ञ का आयोजन करने का आदान प्रदान किया था। राजा अकबर के दरबार में हमेशा मुस्कान और हंसी का माहौल बना रहता था, क्योंकि उनके मंत्री बीरबल के साथ रहना हर किसी के लिए एक आनंदमय अनुभव था। एक दिन राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें यह कैसे पता चलता है कि लोग सच कह रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा, सच को पहचानना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, परंतु एक छोटी सी कहानी से हम सीख सकते हैं कि जिंदगी में सत्य का महत्व क्या है। राजा ने उत्साहित होकर कहा, तो कहानी सुनाओ बीरबल। बीरबल ने बताया, राजा, एक समय की बात है जब अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या सच्ची मोहब्बत की कहानी सुना सकता है? बीरबल ने मुस्कराए हुए कहा, राजा, मोहब्बत की कहानियों को सुनना हमें हमारी भावनाओं को समझने में मदद करता है और हमें शिक्षा देता है कि कैसे हमारे चरित्र को सुधारा जा सकता है। राजा ने कहा, तो क्या आरजू ने मीरा से अपने भावनाएं बयां की? बीरबल मुस्कराए, हाँ राजा, आरजू ने अपने दिल की बातें मीरा से कहीं। धीरे धीरे उनकी मोहब्बत बढ़ती गई और वह दोनों एक दूसरे से गहरे मोहब्बत में डूबे रहते थे। राजा कुछ देर बाद पूछते हैं, लेकिन यह सिर्फ मोहब्बत की कहानी है और मोहब्बत हमें किसी सीख या उदाहरण से कैसे प्रभावित कर सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा, बहुत जल्दी ही एक समय आया जब आरजू को अपनी गांव के अंदर ही एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसके पिताजी ने उसे अपने परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण यज्ञ का आयोजन करने का आदान प्रदान किया था और वह यज्ञ में सभी गांव वालों को बुला रहे थे। राजा को इस पर गहरा विचार करते हुए कहते हैं, लेकिन यह तो बहुत सामान्य सी बात है, कई जगहों पर ऐसे यज्ञ होते हैं, इसमें क्या असामान्य था? बीरबल ने कहा, राजा, इस यज्ञ में जब सभी गांववाल एकत्र हो गए तो आरजू के पिताजी राजा अकबर के दरबार में मुस्कान और हंसी का माहौल हमेशा बना रहता था। राजा अकबर अपने विचारों और सवालों को बीरबल के साथ साझा करने के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन जब राजा अकबर अपने दरबार में बैठे थे, उनके मन में एक सवाल आया, सच्ची मोहब्बत कैसे होती है और उसका मतलब क्या है? राजा ने बीरबल से इस सवाल का उत्तर पूछा। बीरबल मुस्कराए और कहे, राजा, मोहब्बत की कहानियों को सुनकर ही हम इस अद्वितीय भावना का स्वाद ले सकते हैं। एक कहानी है जो आपकी आत्मा को छू जाएगी। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आरजू था। आरजू एक साधुपंथी परिवार से था, लेकिन उसका मन रंगीन और आत्मविश्वासी था।
उसका दिल एक सुंदर सी लड़की मीरा के लिए धड़क रहा था। राजा ने कहा, तो क्या आरजू ने मीरा से अपने भावनाएं बयां की? बीरबल मुस्कराए, हाँ राजा, आरजू ने अपने दिल की बातें मीरा से कहीं। धीरे धीरे उनकी मोहब्बत बढ़ती गई और वह दोनों एक दूसरे से गहरे मोहब्बत में डूबे रहते थे। राजा कुछ देर बाद पूछते हैं, लेकिन यह सिर्फ मोहब्बत की कहानी है, और मोहब्बत हमें किसी सीख या उदाहरण से कैसे प्रभावित कर सकती है? बीरबल ने कहा, राजा, बहुत जल्दी ही एक समय आया जब आरजू को अपनी गांव के अंदर ही एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसके पिताजी ने उसे अपने परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण यज्ञ का आयोजन करने का आदान प्रदान किया था, और वह यज्ञ में सभी गांव वालों को बुला रहे थे। राजा को इस पर गहरा विचार करते हुए कहते हैं, लेकिन यह तो बहुत सामान्य सी बात है, कई जगहों पर ऐसे यज्ञ होते हैं, इसमें क्या असामान्य था? बीरबल ने कहा, राजा, इस यज्ञ में जब सभी गांववाल एकत्र हो गए तो आरजू के पिताजी ने सभी से कहा, हमारी गांव में पानी की कमी है और हमें इस समस्या। राजा अकबर के दरबार में हमेशा आनंदमय और मुस्कान भरी माहौल रहता था, क्योंकि राजा और उनके मंत्री बीरबल के बीच उत्कृष्ट दोस्ती और हास्यपूर्ण संवादों की वजह से दरबार उत्साहित रहता था। एक दिन जब राजा अकबर बीरबल के साथ बैठे थे, राजा ने एक रोमांटिक सवाल किया, बीरबल, सच्ची मोहब्बत कैसी होती है और उसका असली मतलब क्या होता है? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, राजा, मोहब्बत की असली बातें कहानियों में होती हैं। मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ जो आपको सच्ची मोहब्बत का एहसास कराएगी। राजा ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, कृपया वह कहानी सुनाएं जो हमें सच्ची मोहब्बत की ओर ले जाए। बीरबल ने कहानी की शुरुआत की। कई सालों पहले की बात है, दिल्ली के एक छोटे से गांव में राजा का युवा सेनापति रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक बहादुर और साहसी योद्धा था, जो अपनी सेना के साथ देश की सुरक्षा करने के लिए दिन रात काम करता था। राजा ने कहा, तो कैसे हुई कि उसने सच्ची मोहब्बत का सामना किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, अर्जुन ने एक दिन राजमहल के सबसे सुंदर बगीचे में एक सुंदर लड़की को देखा। उसका नाम महका था। अर्जुन और महका के बीच पहली मुलाकात हुई और वहां ही कुछ खास बातें हुई। राजा ने कहा, क्या अर्जुन ने महका के साथ मोहब्बत में पड़ा? बीरबल ने बताया, हाँ राजा, अर्जुन और महका की मुलाकात से ही कुछ खासी बातें हुई। वह दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और उनकी मोहब्बत दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। राजा ने पूछा, लेकिन इसमें कौन सा असलीता था? कैसे पता चला कि यह सच्ची मोहब्बत है? बीरबल ने कहा, राजा, एक दिन अर्जुन ने महका से कहा, मैं तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूँ। महका ने भी उससे अपनी भावनाएं साझा की और दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी राजा अकबर के दरबार में मुस्कान और हंसी का माहौल हमेशा बना रहता था। राजा अकबर का दरबार बीरबल के विचारों, उदारता और हास्यपूर्ण सुझावों से भरा होता था। एक दिन जब राजा अकबर बीरबल के साथ बैठे थे, राजा ने एक सवाल पूछा, बीरबल, सच्ची मोहब्बत कैसी होती है और उसका असली मतलब क्या होता है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा, मोहब्बत की सच्चाई को समझना आसान नहीं है, परंतु मैं आपको एक कहानी से दिखा सकता हूँ कि कैसे मोहब्बत अच्छाई को पहचानने में सहारा कर सकती है। राजा ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, कृपया उस कहानी को साझा करें जो सच्ची मोहब्बत की बात करती है। बीरबल ने कहानी की शुरुआत की। बहुत सालों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम आरजू था। आरजू एक साधुपंथी परिवार से था, लेकिन उसका दिल बहुत ही रंगीन और आत्मविश्वासी था। उसका ध्यान एक सुंदर सी लड़की मीरा पर था जो भीड़ से अलग थी। राजा ने कहा, तो आरजू ने मीरा से बातें की? बीरबल मुस्कराए, हाँ राजा, आरजू ने अपने दिल की बातें मीरा से कहीं और धीरे धीरे उनकी मोहब्बत बढ़ती गई और वे दोनों एक दूसरे से गहरे मोहब्बत में डूबे रहते थे। राजा कुछ देर बाद पूछते हैं, लेकिन यह सिर्फ मोहब्बत की कहानी है
और मोहब्बत हमें किसी सीख या उदाहरण से कैसे प्रभावित कर सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा, बहुत जल्दी ही एक समय आया जब आरजू को अपनी गांव के अंदर ही एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसके पिताजी ने उसे अपने परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण यज्ञ का आयोजन करने का आदान प्रदान किया था और वह यज्ञ में सभी गांव वालों को बुला रहे थे। राजा को इस पर गहरा विचार करते हुए कहते हैं, लेकिन यह तो बहुत सामान्य सी बात है, कई जगहों पर ऐसे यज्ञ होते हैं। राजा अकबर के दरबार में हमेशा आनंदमय और मुस्कान भरी माहौल रहता था। राजा और उनके मंत्री बीरबल के बीच मजाक और बंदरबाती के दौरान हंसी मेलजोल का माहौल हमेशा बना रहता था। एक दिन जब राजा और बीरबल दरबार में बैठे थे, राजा ने बीरबल से एक अजीब सवाल पूछा, बीरबल, सच्ची मोहब्बत कैसी होती है और उसका असली मतलब क्या होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजा, मोहब्बत की सच्चाई को समझना आसान नहीं है, परंतु मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो आपको सच्ची मोहब्बत का एक नया दृष्टिकोण दिखा सकती है। राजा ने उत्सुकता से कहा, कृपया वह कहानी सुनाएं जो हमें सच्ची मोहब्बत की ओर ले जाए। बीरबल ने कहानी की शुरुआत की। बहुत सालों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम आरजू था। आरजू एक साधुपंथी परिवार से था, लेकिन उसका दिल बहुत ही रंगीन और आत्मविश्वासी था। उसका ध्यान एक सुंदर सी लड़की मीरा पर था जो भीड़ से अलग थी। राजा ने कहा, तो आरजू ने मीरा से बातें की? बीरबल मुस्कुराए, हाँ राजा, आरजू ने अपने दिल की बातें मीरा से कहीं और धीरे धीरे उनकी मोहब्बत बढ़ती गई और वे दोनों एक दूसरे से गहरे मोहब्बत में डूबे रहते थे। राजा कुछ देर बाद पूछते हैं, लेकिन यह सिर्फ मोहब्बत की कहानी है और मोहब्बत हमें किसी सीख या उदाहरण से कैसे प्रभावित कर सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा, बहुत जल्दी ही एक समय आया जब आरजू को अपनी गांव के अंदर ही एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसके पिताजी ने उसे अपने परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण यज्ञ का आयोजन करने का आदान प्रदान किया था और वह यज्ञ में सभी गांव वालों को बुला रहे थे। राजा को इस पर गहरा विचार करते हुए कहते हैं, राजा अकबर के दरबार में हमेशा आनंदमय और मुस्कान भरी माहौल रहता था। राजा और उनके मंत्री बीरबल के बीच मजाक और बंदरबाती के दौरान हंसी मेलजोल का माहौल हमेशा बना रहता था। एक दिन जब राजा और बीरबल दरबार में बैठे थे, राजा ने बीरबल से एक अजीब सवाल पूछा, बीरबल, सच्ची मोहब्बत कैसी होती है और उसका असली मतलब क्या होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजा, मोहब्बत की सच्चाई को समझना आसान नहीं है, परंतु मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो आपको सच्ची मोहब्बत का एक नया दृष्टिकोण दिखा सकती है। राजा ने उत्सुकता से कहा, कृपया वह कहानी सुनाएं जो हमें सच्ची मोहब्बत की ओर ले जाए। बीरबल ने कहानी की शुरुआत की। बहुत सालों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम आरजू था। आरजू एक साधुपंथी परिवार से था, लेकिन उसका दिल बहुत ही रंगीन और आत्मविश्वासी था। उसका ध्यान एक सुंदर सी लड़की मीरा पर था जो भीड़ से अलग थी। राजा ने कहा, तो आरजू ने मीरा से बातें की? बीरबल मुस्कुराए, हाँ राजा, आरजू ने अपने दिल की बातें मीरा से कहीं और धीरे धीरे उनकी मोहब्बत बढ़ती गई और वे दोनों एक दूसरे से गहरे मोहब्बत में डूबे रहते थे। राजा कुछ देर बाद पूछते हैं, लेकिन यह सिर्फ मोहब्बत की कहानी है और मोहब्बत हमें किसी सीख या उदाहरण से कैसे प्रभावित कर सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा, बहुत जल्दी ही एक समय आया जब आरजू को अपनी गांव के अंदर ही एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसके पिताजी ने उसे अपने परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण यज्ञ का आयोजन करने का आदान प्रदान किया था और वह यज्ञ में सभी गांव वालों को बुला रहे थे। राजा को इस पर गहरा विचार करते हुए कहते हैं, लेकिन यह राजा अकबर के दरबार में हमेशा आनंदमय और मुस्कान भरी माहौल रहता था। राजा और उनके मंत्री बीरबल के बीच मजाक और बंदरबाती के दौरान हंसी मेलजोल का माहौल हमेशा बना रहता था।
एक दिन जब राजा और बीरबल दरबार में बैठे थे, राजा ने बीरबल से एक अजीब सवाल पूछा। बीरबल, सच्ची मोहब्बत कैसी होती है और उसका असली मतलब क्या होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजा, मोहब्बत की सच्चाई को समझना आसान नहीं है, परंतु मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो आपको सच्ची मोहब्बत का एक नया दृष्टिकोण दिखा सकती है। राजा ने उत्सुकता से कहा, कृपया वह कहानी सुनाएं जो हमें सच्ची मोहब्बत की ओर ले जाए। बीरबल ने कहानी की शुरुआत की। बहुत सालों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम आरजू था। आरजू एक साधुपंथी परिवार से था, लेकिन उसका दिल बहुत ही रंगीन और आत्मविश्वासी था। उसका ध्यान एक सुंदर सी लड़की मीरा पर था जो भीड़ से अलग थी। राजा ने कहा, तो आरजू ने मीरा से बातें की? बीरबल मुस्कराए, हाँ राजा, आरजू ने अपने दिल की बातें मीरा से कहीं और धीरे धीरे उनकी मोहब्बत बढ़ती गई और वे दोनों एक दूसरे से गहरे मोहब्बत में डूबे रहते थे। राजा कुछ देर बाद पूछते हैं, लेकिन यह सिर्फ मोहब्बत की कहानी है और मोहब्बत हमें किसी सीख या उदाहरण से कैसे प्रभावित कर सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा, बहुत जल्दी ही एक समय आया जब आरजू को अपनी गांव के अंदर ही एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसके पिताजी ने उसे अपने परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण यज्ञ का आयोजन करने का आदान प्रदान किया था और वह यज्ञ में सभी गांव वालों को बुला रहे थे। राजा को इस पर गहरा विचार करते हुए कहते हैं, मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच के अनेक प्रसंगों में से एक है जिससे हमें जीवन के मूल्यों और बुद्धिमत्ता की महत्ता का सबक मिलता है। एक बार की बात है, अकबर दरबार में बैठे हुए थे जब उन्होंने एक सोच समझकर उत्तर देने की चुनौती दी। राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम अगर एक राजा होते तो अपने दरबारी किस बात को सबसे महत्वपूर्ण मानते? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जाहिर है राजा, सबसे महत्वपूर्ण वो हैं जो राजा की सुरक्षा और राष्ट्र कल्याण के लिए काम करते हैं। राजा अकबर ने उससे कहा, तुम्हारी जवाबदेही को देखकर मुझे विश्वास हुआ कि तुम सच्चे राजा बनने के योग्य होते हो। बीरबल ने कहा, धन्यवाद महाराज, लेकिन अब मैं वाकई राजा हूं तो मैं यह सुनना चाहता हूं कि दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? राजा ने हंसते हुए कहा, तुम भी नैतिकता और बुद्धिमानी में मेरे साथ हूँ बीरबल, परंतु इसे साबित करने के लिए एक चुनौती देता हूँ। तुम्हें 1 महीने के लिए अपनी राजधानी के बाहर भटकने का आदेश है ताकि तुम जनता के बीच चलकर उनकी जीवन शैली, चिंताएं और आत्मीयता समझ सको। बीरबल ने राजा के आदेश को स्वीकार किया और उसी क्षण से राजधानी के बाहर निकल पड़े। वह हर दिन अलग अलग क्षेत्रों में जनता के साथ समय बिता, उनकी बातें सुनते हुए और उनकी समस्याओं को समझते हुए। 1 महीने के बाद वह राजधानी में लौटे और राजा के सामने पहुंचे। राजा ने पूछा, बीरबल, कैसा था तुम्हारा इस चुनौती भरे कार्य का अनुभव? बीरबल ने कहा, महाराज, जनता की समस्याओं और चुनौतियों का सामना करके मुझे एक अलग दृष्टिकोण मिला है। मैंने देखा है। कुछ महीने बाद जब बीरबल ने दरबार में वापस लौटने के बाद राजा अकबर ने एक नया सवाल उठाया। बीरबल, तुमने जनता की समस्याओं का अच्छे से समाधान किया है, लेकिन क्या तुम अब भी वही बुद्धिमान हो जो तुम्हें चुनौती देने पर साबित कर सके हो? बीरबल ने उत्सुकता से कहा, जी हाँ महाराज, आपकी चुनौती मेरे लिए एक नया सिद्धांत लेकर आई है। मैंने जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया है और उनकी आवश्यकताओं को समझने का प्रयास किया है। राजा ने मुस्कराया और कहा, बहुत अच्छा, लेकिन अब मैं तुम्हें एक और चुनौती देना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे दरबार में 1 महीने के लिए अपने स्थान से दूर रहकर सामाजिक समागमों, उत्सवों और सामाजिक घटनाओं में शामिल होना होगा। तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोग तुम्हें सबसे बुद्धिमान और विशेषज्ञ माने। बीरबल ने तत्परता से स्वीकार किया और वह फिर से दरबार से बाहर निकले
उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ समय बिताया और उनकी बातें सुनी। वह बड़ी संख्या में लोगों से मिले, उनकी बातें सुनी और उनकी आवश्यकताओं को समझा। एक दिन बीरबल ने एक समृद्ध व्यापारी से मिलकर उनसे उनके व्यापार के बारे में सुना। व्यापारी ने बताया कि उसे अच्छे कर्मचारी मिलने में कठिनाई हो रही है और इससे उसके व्यवसाय को बड़ा नुकसान हो रहा है। बीरबल ने यह सुनकर सोचते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि इस समस्या का हल हमें एक दिन में मिल जाएगा। मैं आपकी मदद करूंगा और इसे ठीक करने के लिए मुझे 1 महीने का समय दीजिए। व्यापारी ने आभार व्यक्त किया और उसने बीरबल को विश्वास दिलाया कि उसे उम्मीद है कि बीरबल इस समस्या का हल निकाल सकेंगे। बीरबल ने उसका आभार जताते हुए अपना राजा अकबर और बीरबल की यह कहानी उनके दरबार में एक दिन की है, जब राजा ने अपने मंत्री बीरबल से एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा। राजा ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें अपने बुद्धिमत्ता का सबूत दिखाने का एक और मौका मिलेगा। मैं एक सुरक्षित और गुप्त स्थान पर एक सुरक्षित बॉक्स रखवा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम उसमें कुछ ऐसा रखो जिसे कोई नहीं देख सकता, परंतु आप मुझसे इसके बारे में बताना होगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि यह बॉक्स क्या है। बीरबल ने एक सुनिश्चित निगरानी वाले स्थान पर बॉक्स रखा और उसे राजा के सामने पेश किया। बॉक्स पर एक पर्दा था जिसमें उसने कुछ छिपाया था। राजा ने पर्दा हटाने के लिए अनुमति दी और देखा कि बॉक्स में सिर्फ एक खाली स्थान है। राजा हैरान होकर पूछा, बीरबल, यह तो खाली है, तुम्हें कैसे पता चला कि यह कुछ और था? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह उस खाली स्थान का नाम आत्मा है, जिसे कोई नहीं देख सकता, परंतु हम सब महसूस कर सकते हैं। राजा को बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा, तुमने सचमुच अपनी बुद्धिमत्ता का सबूत दिखा है, बीरबल। इसके बाद राजा ने एक अच्छी दिनचर्या का आदान प्रदान करने का आदेश दिया और उन्होंने बीरबल को अपना मुख्यमंत्री बनाया। बीरबल ने न्याय, नीति और बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अपने अद्भुत योगदान के लिए महाराज की सेवा की और दरबार को न्यायिक, सशक्त और सुशिक्षित बनाने में मदद की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता ही एक व्यक्ति को सच्ची पहचान और सम्मान दिलाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उसे राजा के दरबार में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त करने में सफल बनाया और उसने राजा अकबर के दरबार में हमेशा खुशियां और हंसी का माहौल बना रहता था। राजा की होशियारी और बीरबल की बुद्धिमत्ता से भरपूर इस दरबार में दिनचर्या अद्वितीय थी। एक दिन राजा अकबर ने दरबार में एक रोचक मुद्दे को लेकर एक चुनौती दी। उन्होंने अपने मंत्री बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें एक ऐसा उपाय बताना है जो सभी मंत्री इसे हल करने में नाकामयाब होंगे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं आपको उपाय बता दूंगा। राजा ने स्वीकार कर लिया और अगले दिन बीरबल ने एक बड़े साड़े कागज पर चंद लाइनें खींची। वह उसे राजा को दिखाते हुए बोले, महाराज, जब आपका दरबार सभी अधिकारियों को एक समान मानता है तो हर कोई संतुष्ट रहेगा और कोई चुनौती नहीं देगा। राजा ने मुस्कराया और कहा, तुम्हारा उपाय सुंदर है बीरबल, लेकिन क्या यह संभव है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह संभव है कि हम सभी को एक समान माने और हर किसी का सम्मान करें, चाहे वह छोटे पद पर हो या बड़े। राजा ने बीरबल को उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्होंने उसे एक विशेष सम्मान दिया। दिन बदलते रहे, लेकिन राजा और बीरबल की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था और बीरबल भी मौजूद था। राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा कार्य सौंपने का निर्णय किया हूँ। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं तैयार हूँ। राजा ने कहा, दूसरे सम्राटों से मेरी मुलाकात हुई है और हमें एक अद्वितीय गहना मिला है। मैं चाहता हूं कि हम इसे हमारे राज्य के लिए सुरक्षित रखें। बीरबल ने जिज्ञासा भरे नजरों से पूछा, महाराज, यह गहना कैसा है
और हमें इसे सुरक्षित कैसे रखना। राजा अकबर के दरबार में हमेशा एक आनंदमयी और मनोहर वातावरण बना रहता था। राजा अपने दरबारियों के साथ खेतीबाड़ी के मैदान में जाते और वहां के किसानों के साथ मिलकर अच्छे प्रदर्शन की महत्ता को समझते थे। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक नया मुद्दा उठाया और उसमें मंत्री बीरबल से सुलझाई जाने वाली एक चुनौती दी। राजा अकबर ने कहा, बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे राज्य के किसान कैसे अपने खेतों में काम कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को हम कैसे हल कर सकते हैं। तुम्हें 1 महीने का समय है, इसे ध्यान से गुजारो और हमें एक योजना प्रस्तुत करो जो हमारे किसानों के उत्तरजीवन में सुधार ला सके। बीरबल ने राजा के आदेश को स्वीकार करते हुए कहा, महाराज, मैं इस मामले पर गहरी अध्ययन करूंगा और एक प्रभावशाली योजना तैयार करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। बीरबल ने किसानों से मिलकर उनकी जीवन शैली, समस्याएं और आवश्यकताएं समझने का निर्णय लिया। वह दिन भर किसानों के साथ समय बिताने लगे और उनके साथ बातचीत करने के बाद उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में जुटे। 1 महीने के बाद बीरबल ने अपनी योजना को राजा के सामने प्रस्तुत किया। बीरबल ने कहा, महाराज, मेरे अध्ययन के बाद मैंने कुछ सुझाव तैयार किए हैं जो हमारे किसानों को सहारा प्रदान कर सकते हैं और उनकी स्थिति में सुधार कर सकते हैं। राजा अकबर ने बीरबल की योजना को ध्यान से सुनी और उसने उसे कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना सुनने के बाद मुझे विश्वास है कि तुमने गहरी समीक्षा की है। इसे लागू करने के लिए हमें आगे कई कदम उठाने होंगे, लेकिन हम इसे करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। राजा अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान मंत्री थे। उनकी चालाकी और बुद्धिमत्ता के लिए वे दरबार के लोगों के बीच मशहूर थे। एक दिन राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता की परीक्षा के लिए बीरबल से एक परीक्षा देने का निर्णय किया। राजा ने कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम्हें उसका उत्तर 3 दिन में देना होगा। बीरबल ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, जी हुजूर। राजा ने सवाल पूछते हुए कहा, तुम 3 चीजें मेरे सामने लाओ जिसमें ऐसी बातें हो जो तुमने सुनी हो, पढ़ी हो और जो तुम्हें खुश करे। बीरबल ने रात भर सोचा और अगले दिन राजा के सामने एक बड़ी बटोही ताकिया रखा। इस पर राजा हैरान होकर पूछा, ये क्या है बीरबल? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, ये हैं मेरे लिए सुनी गई कहानियां जो मेरी सोच को शांति और सुखानुभूति प्रदान करती हैं। उसके बाद बीरबल ने अपने पास से एक चालीसी, एक भगवद गीता का श्लोक लेकर राजा के सामने रखा। राजा ने पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह मेरे लिए पढ़ी गई एक चालीसी है जो मुझे जीवन की मार्गदर्शन करती है और मेरी आत्मा को शांति प्रदान करती है। अब आखिरी चीज की बारी आई और बीरबल ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए एक बड़ा खुला डिब्बा राजा के सामने रखा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल हंसते हुए बताया, महाराज, यह मेरे लिए खुशियों का संग्रहण है। जब भी मैं दुखी होता हूँ मैं इसे खोलता हूँ और उसमें से कुछ भी देखकर मेरी मुस्कान फिर से लौट आती है। राजा ने बीरबल की चालाकी को देखकर हंसते। प्राचीन समय की बात है जब भारत में एक अद्वितीय राजा अकबर ताजमहल के मुगल शासक थे और उनके दरबार में बीरबल नामक एक प्रतिभाशाली मंत्री रहते थे। राजा अकबर को अपने दरबार में बुद्धिमान मंत्री की तलाश थी और बीरबल ने उस स्थान को सजीव कर लिया था। इन दोनों के बीच विचारशीलता, मजाक और दोस्ती की यह कहानियां लोगों को हमेशा प्रेरित करती हैं। एक दिन राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि तुम सच्चे में इतने बुद्धिमान हो या नहीं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका विश्वास कभी भी टूटे नहीं। राजा ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। तुम मुझे ऐसी चीज बताओ जो सुनते ही हंसी रुके नहीं। बीरबल ने शरारत से उत्तर दिया,
महाराज, आपका सवाल बहुत ही मजेदार है। मैं एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो हंसी का पूरा खजाना है। राजा ने हंसी से कहा, ठीक है बीरबल, मुझे वह कहानी सुना। बीरबल ने बात शुरू की, महाराज, एक समय की बात है। एक गांव में एक आदमी अपने दोस्त से मिला और बोला, यार, मैंने सुना है कि तू बहुत भूखा है। क्या मैं तुझे एक स्वादिष्ट और ज्यादा भरपूर खाना दिलाऊं? राजा हंसते हुए बोले, और फिर क्या हुआ? बीरबल ने कहा, महाराज, उस आदमी ने दोस्त से कहा, ठीक है, लेकिन केवल एक शर्त पर, तू मेरे बताए गए स्वादिष्ट खाने की जगह तुरंत पहुंचना। राजा ने हंसते हुए पूछा, उस आदमी ने क्यों ऐसा कहा? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, उसने यह कहकर मुझे बताया कि उसने स्वादिष्ट खाने को किसी ने ऐसा सराहा किया। बहुत साल पहले की बात है, जब भारत राजा अकबर के शासनकाल में ताजमहल के मुगल दरबार में एक बुद्धिमान और हास्यप्रिय मंत्री बीरबल विदित थे। राजा अकबर ने उन्हें अपने सबसे विशेष मंत्री बना दिया था, क्योंकि बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई का कोई मुकाबला नहीं था। इन दोनों के बीच की नैतिकता और सामंजस्य के जरिए हुए वार्ताओं से हर कोई प्रभावित होता था। एक दिन राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि तुम सच्चे में इतने बुद्धिमान हो या नहीं। बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, महाराज, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मैं आपकी सेवा में सदैव तैयार हूं और मैं यह साबित करूंगा कि मैं इतना ही बुद्धिमान हूं जितना आपका आदर्श होना चाहिए। राजा ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तो अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं और तुम्हें उसका उत्तर 3 दिन में देना होगा। बीरबल ने सीधे आकाश की ओर देखते हुए कहा, महाराज, जैसा आप कहें, मैं तैयार हूं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। राजा ने प्रश्न पूछते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने में तुम्हें मेरे स्वयं की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। बीरबल ने समझते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं इसे सुनता हूं कि मेरे प्रश्न का उत्तर आपके स्वयं की उपस्थिति के बिना मुमकिन नहीं है। कृपया मुझे आपके साथ ही बुद्धिमान बनने का मौका दें। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सुनकर मुझे यह पता चलता है कि तुम वाकई बुद्धिमान हो। अब मेरा अगला प्रश्न है, तुम्हें मेरे दरबार में स्थानांतरित कर दिया जाएगा या नहीं? राजा अकबर और बीरबल के बीच एक बहुत रोचक घटना हुई थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि जनता मेरे बारे में क्या सोचती है और वह मुझसे क्या चाहती है। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, आप अपने जनता से सीधे मिलकर जाकर पूछ सकते हैं, लेकिन मैं एक बेहतरीन योजना सोच सकता हूं जिससे आप जनता की राय बिना सीधे पूछे ही जान सकते हैं। राजा ने उत्साह से कहा, बताओ बीरबल, मुझे तुम्हारी योजना सुनने का इंतजार है। बीरबल ने आवाज को मिटाते हुए कहा, महाराज, आपको 1 सप्ताह के लिए अपने राजमहल से बाहर निकलने का आदान प्रदान करना चाहिए और एक आम व्यक्ति की भूमिका में जाकर जनता के साथ समय बिताना चाहिए। राजा ने सोची समझी और फिर आग्रह से कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारी सुनूंगा। इसके बाद राजा ने एक आम व्यक्ति के रूप में बदलकर राजमहल से बाहर निकला और शहर की गलियों में चला गया। जनता ने उसे देखकर हैरानी जताई, क्योंकि वह अपने राजा को नए रूप में देख रही थी। राजा ने गलियों में घूमते हुए एक गरीब के साथ बैठकर बातें करना शुरू की। उसने गरीब से पूछा, तू राजा को जानता है? गरीब ने अछूती से कहा, हाँ जी हाँ, हम सब राजा को जानते हैं, वह हमारे राजा है। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, राजा कैसा है, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं? गरीब ने विनम्रता से कहा, राजा बहुत अच्छे हैं और उन्हें अपने लोगों की चिंता है, उन्हें बुराई नहीं पसंद और वह सबका भला करना चाहते हैं। राजा ने और प्रश्न पूछे, क्या उसे कभी भूख लगती है? क्या उसे गरीबों की परेशानियां देखकर दुख होता है? अकबर और बीरबल, एक साहसिक कहानी। अकबर के दरबार में एक रोचक मामला उठा।
राजा के बगीचे में एक रोगी जैसा व्यक्ति आ गया था, जो किसी को बताने को तैयार नहीं था कि उसका रोग क्या है। समय बीतते हुए रोगी की स्थिति गंभीर होती गई और डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे इस मामले का समाधान मांगा। अकबर ने बीरबल को इस मामले का समाधान करने के लिए चुना। बीरबल ने तुरंत राजा के बगीचे में जांच करने का फैसला किया। बीरबल ने रात के समय चुपके से बगीचे में आकर एक गहरे खड़े पेड़ के पास चित्रित हो गए। दूसरे दिन जब राजा और उसके अन्य मंत्री बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने वहां एक अजीब चीज देखी। एक पेड़ पर दीवार के ऊपर लटके हुए एक गहरा चित्र, जिसमें एक आदमी एक पायलट के साथ उड़ रहा था। बीरबल ने राजा से कहा, यहाँ पर एक जादूगर रहता है जो रोगियों का इलाज करता है। वह इस रोगी का भी इलाज कर सकता है। राजा ने तुरंत जादूगर को बुलाया और उससे रोगी का इलाज करने को कहा। जादूगर ने रोगी को देखा और उसे एक आयुर्वेदिक दवा दी। उसके कुछ दिनों बाद रोगी का स्वास्थ्य सुधरने लगा। राजा ने जादूगर को बड़ी राशि में धन दी, लेकिन बीरबल ने राजा को बताया कि यह सब जादू नहीं, बल्कि सिर्फ एक चाल थी। बीरबल ने व्याख्या की कि जादूगर ने उस चित्र को ध्यान से रचा था, जो रोगी के अज्ञात रोग को उपचारित करने के लिए बगीचे में लगाया गया था। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें बड़ा सम्मान दिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि समस्याओं का हल अक्सर सरलता में छिपा होता है, सिर्फ हमें उसे खोजने की जरूरत होती है। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य का अमूल्य धागा हैं। इन कहानियों में अकबर का बुद्धिमत्ता और बीरबल की चालाकी का जिक्र होता है। यहाँ एक और कहानी है जो उनकी दोस्ती और समझौते की मिसाल है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक परिस्थिति पेश की। बाग के पास एक वृक्ष के नीचे एक रोगी व्यक्ति बैठा था, जो अपने रोग का इलाज करवाने के लिए आया था। रोगी ने किसी को अपने बीमारी का कारण नहीं बताया और किसी तरह का उपचार भी नहीं मांगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। राजा ने अपने मंत्रियों से मामले का समाधान मांगा, लेकिन कोई भी सटीक उत्तर नहीं मिला। तभी राजा ने बीरबल को इस मामले का समाधान करने के लिए चुना। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए सोचा कि इस मामले का समाधान कैसे किया जा सकता है। उन्होंने फिर दरबार को बोला, हमें बाग में जांच करनी चाहिए। राजा ने सहमति दी और सभी दरबारी उनके साथ बगीचे में चले गए। बीरबल ने बाग के आधे हिस्से की तरफ राहत की और वहां खड़ा हो गया। वह ध्यान से वृक्षों और पेड़ों को देखने लगा। फिर उन्होंने एक अजीब सा पेड़ देखा, जिस पर एक अद्भुत चित्र बनाया गया था। चित्र में एक व्यक्ति एक हवाई जहाज के साथ उड़ रहा था। बीरबल ने सोचा कि यह चित्र क्यों बनाया गया है। फिर एक आदमी ने उनसे कहा, यह एक जादूगर का पेड़ है। वह रोगियों को इस वृक्ष के पास ले जाता है और इस चित्र को देखने के लिए कहता है। बीरबल के मन में एक विचार उठा। वह अपने दरबार के समय राजा को बोले, महाराज, यह रोगी के इलाज के लिए एक आसान तरीका है। हमें इसे एक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, हमें इस वृक्ष के पास जाकर एक झंडा लगा देना चाहिए, ताकि रोगी इसे देखकर हम अकबर और बीरबल समझदारी का प्रयोग। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि समस्याओं का समाधान केवल बुद्धिमत्ता और समझदारी से ही होता है। इसी तरह एक और रोचक घटना है जो अकबर के दरबार में घटी थी और जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। एक दिन अकबर के दरबार में एक रोगी व्यक्ति आया। वह बड़े ही गंभीर रूप से बीमार था। राजा ने उससे उसकी बीमारी के बारे में पूछा, लेकिन रोगी ने कोई जवाब नहीं दिया और बस चुपचाप बैठा रहा। राजा ने चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन उन्होंने भी रोगी का इलाज करने की समझदारी नहीं पाई। राजा ने इस समस्या का समाधान करने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने राजा की उचितता के साथ कहा, महाराज, हमें बाग में जाकर इस समस्या का हल खोजना चाहिए।
राजा ने सहमति दी और सभी के साथ बीरबल बाग में चले गए। बीरबल ने बाग के एक कोने में एक वृक्ष के पास खड़ा होकर ध्यान से सभी पेड़ों को देखने लगा। उन्हें एक अजीब चीज दिखाई दी। एक पेड़ पर एक विचित्र चित्र बना हुआ था। चित्र में एक आदमी एक हवाई जहाज के साथ उड़ रहा था। बीरबल ने इसे ध्यान से देखा और समझा कि यह चित्र किसी विशेष का संकेत कर रहा है। फिर उन्होंने एक आदमी से पूछा, यह कौन सा पेड़ है और इस चित्र का क्या मतलब है? आदमी ने जवाब दिया, यह एक जादूगर का पेड़ है। रोगियों को यहाँ लेकर आता है और उन्हें चित्र दिखाकर उनका इलाज करता है। बीरबल ने चिंता की और समझा कि यह जादूगर लोगों को धोखा दे रहा है। उन्होंने राजा के पास वापस जाकर कहा, महाराज, हमें इसे खत्म करने की जरूरत है, लेकिन हमें धीरे धीरे कार्रवाई करनी चाहिए। राजा ने पूछा, तुम्हारा कोई सुझाव है? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, हमें इस पेड़ के पास एक झंडा लगा देना चाहिए ताकि जादूगर को पता चले कि हमें उसकी साजिश का पता चल। अकबर और बीरबल साहसिक कदम। बादशाह अकबर के राज दरबार में एक दिन एक रोगी व्यक्ति आया। उसका चेहरा परेशान और दुखी था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारा रोग क्या है? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। रोगी ने धीरे से बोला, महाराज, मुझे किसी चिकित्सक की जरूरत नहीं है। मैंने परेशानी का सामना किया है और मुझे उसका समाधान नहीं मिला। राजा की उदारता उसे इस विचार से प्रेरित करती रही कि वह इसे देखे और उसकी मदद करे, लेकिन उसका नाम कुछ भी नहीं बताया और न कोई बीमारी का नाम और न ही किसी उपचार की मांग की। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, इसे इलाज करो, इसे खास संरक्षण दो, लेकिन उन्हें भी उस व्यक्ति के रोग का पता नहीं चला। राजा को अपने सभी सलाहकारों ने समस्या का समाधान नहीं दिया तो वह निराश हो गया। इस समय उसने अपने मंत्रियों को कहा, बीरबल को बुलाओ, उसे इस समस्या का समाधान करने के लिए चुना जाए। बीरबल को बुलाया गया और वह दरबार में पहुंचा। बीरबल ने अकबर को सलाम किया और फिर रोगी को देखा। उसकी हालत उत्तम नहीं थी, लेकिन उसने अपने बारे में कुछ नहीं कहा। बीरबल का ध्यान एक पेड़ पर चित्रित चित्र पर गया, जिसमें एक व्यक्ति हवाई जहाज के साथ उड़ रहा था। बीरबल ने एक दरबारी से पूछा, यह चित्र किस लिए है? दरबारी ने उत्तर दिया, यह जादूगर का पेड़ है। वह रोगियों को इसे दिखाकर उनका इलाज करता है। बीरबल ने चिंता से कहा, यह बहुत ही अजीब है। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि इस चित्र में कुछ गड़बड़ है। राजा ने इसे समझने के लिए कहा, तुम्हारा क्या सुझाव है बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, हमें इसे चूड़ी चांदनी के साथ आग लगानी चाहिए। राजा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, जादूगर को बुलाओ और उसे यह समझाओ कि यह चित्र उसके लिए क्या मतलब है।